Hello students, welcome to Biology classes with हरिमाला शर्मा। Students, लास्ट वीडियो में हमारा 12th क्लास का चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और इस चैप्टर में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कोडोमिनेंस के बारे में। तो आज आगे हम बात करेंगे कि कोडोमिनेंस के अलावा मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में, यानी कि जो अभी तक हमने मेंडल के लॉज पढ़े हैं उनके रेशो में क्या डेविएशन हुआ है उसके बारे में हमने बात की है। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि किस तरह से अभी तक हमने पढ़ा है कि केवल क्या है कि जीन का वन पेयर रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, केवल एक कैरेक्टर के लिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, मल्टीपल एलिलिज्म। अब मल्टीपल एलिलिज्म होता क्या है इसको देखते हैं कि मल्टीपल एलिलिज्म इज ए जेनेटिक कंडीशन वेयर 3 or more alternative forms ऑफ ए जीन, या फिर हम क्या कह सकते हैं एलील्स, एग्जिस्ट फॉर अ सिंगल कैरेक्टर और ट्रेट विद इन ए पॉपुलेशन। इतनी डेफिनेशन को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है कि जब किसी एक पॉपुलेशन में एक सिंगल कैरेक्टर के लिए 2 से ज़्यादा जीन, वो 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, यानी कि क्या लिखा हुआ है वेयर 3 or more alternative forms ऑफ ए जीन। ठीक, यानी कि एक जीन की 2 या 2 से ज़्यादा ही 3 या 4 जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, एलील्स हैं, वो एक सिंगल ट्रेट को क्या कर रही हैं, गवर्न कर रही हैं। एक कैरेक्टर के लिए जब 2 से ज़्यादा एलील्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। अब मल्टीपल एलिलिज्म जो है वो ऑक्यूपाई करती हैं सेम पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्यों, क्योंकि अगर 3 है या 4 जो है एलील्स गवर्न कर रही हैं एक कैरेक्टर को, लेकिन उस एक ऑर्गेनिज्म में एक टाइम पर केवल 2 ही प्रेजेंट होती हैं, ये भी हमें बात ध्यान रखनी है। लेकिन उस कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए क्या है, 2 more than 2, 3 और 4 एलील्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। बट वन टाइम एक ऑर्गेनिज्म में कितनी एलील्स प्रेजेंट होती हैं, 2। तो और एक सिंपल हम डेफिनेशन यहाँ पर देखते हैं कि व्हेन अ सिंगल जीन हैज मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म्स और एलील्स, यानी कि जब एक सिंगल जीन के लिए क्या है 2 से ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट है और वो एक सिंगल कैरेक्टर को क्या कर रही हैं, गवर्न कर रही हैं, तो वो जो कंडीशन है, वो जेनेटिक कंडीशन क्या कहला रही है, मल्टीपल एलिलिज्म कहला रही है। अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं कि मल्टीपल एलिलिज्म के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको 2 एग्जांपल्स इसके कराऊंगी। एक तो है इनहेरिटेंस ऑफ कोट कलर इन रैबिट्स, यानी कि रैबिट्स में कोट कलर क्या होता है, उनकी स्किन का जो कलर है वो किस तरह से 4 अलग अलग जो है टेक्सचर जो है उसको प्रोवाइड करा रहा है। और दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्या, इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन रैबिट्स। अब यूजुअली हम रैबिट्स में यदि देख रहे हैं तो वहां पर 4 एलिलोमॉर्फिक फॉर्म्स हैं। कितनी है, 4 हैं, जो किस चीज को गवर्न कर रही है, किस चीज को कंट्रोल कर रही है, उनके स्किन कलर को कंट्रोल कर रही है। अब यहाँ पर नंबर 1 क्या है, एगोटी, डार्क कलर के जो रैबिट हैं, इनको इस कैरेक्टर के लिए जो जीन है वो क्या है, C। फिर है चिंचिला, सिल्वर ग्रे कलर, जिसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, C, और इसके ऊपर क्या लिख दिया जाता है, CH, सिंबल फॉर चिंचिला। थर्ड जो है टाइप रैबिट के स्किन कोट के लिए हिमालयन व्हाइट कलर का है, और इसके लिए जो जीन है वो है C और उसके ऊपर स्मॉल h। एंड द फोर्थ वन इज द एल्बिनो, यानी कि जो प्योर वाइट है, वो जो फॉर्म है किसकी, रैबिट की स्किन कोट की, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो क्या है, C। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो है फर्स्ट वन एगोटी, इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है यानी कि ये C, इट इज डोमिनेंट फॉर ऑल, इट इज डोमिनेंट फॉर ऑल। इन इसके नीचे जो लिखी हुई है इन सभी के लिए क्या है, डोमिनेंट है, यानी कि जब 2 ऐसे रैबिट्स में क्रॉस हो रहा है कि एक में जो जीन है वो क्या है, कैपिटल C,
और दूसरे में क्या है, सपोज CH, तो जो डोमिनेंट कलर शो होगा वो कौन सा होगा, एगोटी होगा। अब ये हमने एक तरह से इस ऑर्डर में लिखे हैं कि एगोटी जो है वो इन तीनों के लिए डोमिनेंट है, चिनचिला जो है वो एगोटी के लिए तो रिसेसिव है लेकिन इन दोनों के लिए क्या है, डोमिनेंट है। इसी तरह से जो हिमालयन है वो एल्बिनो के लिए तो डोमिनेंट है लेकिन इन दोनों के लिए क्या है, रिसेसिव है। ठीक, और वन टाइम पर एक ऑर्गेनिज्म में केवल क्या प्रेजेंट होंगे, 2 ही प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर इनका जो पैटर्न है, ठीक है, यानी कि इनके डोमिनेंस ऑर्डर का जो एक पैटर्न है वो यहाँ पर दिया गया है। यानी कि जो मैंने अभी बताया कि जो एगोटी है इट इज डोमिनेंट फॉर ऑल। ठीक, इसी तरह से CH ये हिमालयन और एल्बिनो के लिए तो क्या है, डोमिनेंट है, लेकिन एगोटी और चिनचिला के लिए क्या है, ये आपका रिसेसिव रहेगा। अब ये जो हिमालयन है ये एल्बिनो के लिए तो डोमिनेंट है लेकिन इससे पहले जो 2 आ रहे हैं इनके लिए क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसमें हमने क्या देखा कि रैबिट में जो 4 कलर का इनहेरिटेंस है वहाँ पर ये 4 कोड कलर मिलते हैं और इनके लिए ये 4 क्या है, जीन्स जो है प्रेजेंट हैं, जो किसको कंट्रोल कर रही हैं, स्किन कलर को क्या कर रही हैं, को कंट्रोल कर रही हैं। और यही बात हमने मल्टीपल एलील्स में पढ़ी कि जब एक सिंगल ट्रेट या कैरेक्टर क्या है, स्किन कलर, सिंगल ट्रेट क्या है, स्किन का कलर, और उसको गवर्न करने के लिए जीन कितनी प्रेजेंट है, जीन की ये 4 क्या है, एलिलोमॉर्फिक हम फॉर्म कह सकते हैं या अल्टरनेटिव फॉर्म कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, एलील्स कह सकते हैं। तो ये 4 एलील्स किसको कंट्रोल कर रही हैं, सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, कौन से, स्किन कलर को। अब आइए हम देखते हैं कि इसका दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बोला वो था हमारा इनहेरिटेंस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप। विच वन इज इनहेरिटेंस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप। किसने डिस्कवर किया था, ABA सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, कॉल्ड एंड स्टीनर ने। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से शो कर रहा है। इनहेरिटेंस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप। अब यहां हम देखते हैं कि यहां पर पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होती है आई। ठीक, अब RBC की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर अगर हम कॉमनली कहें तो हम कह सकते हैं कि एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, और अकॉर्डिंग टू NCERT हम कहें तो हम क्या कहेंगे कि शुगर पॉलीमर्स जो है वो प्रेजेंट है कहाँ पर, RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। अब हम सभी जानते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है, वो 4 टाइप्स के हैं। पहले हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप के लिए यहाँ पर 3 जीन हैं, IA, IB और IO। यानी कि IA जीन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन A, IB इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन B, एंड IO यहाँ पर कोई भी जो है एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 टाइप्स, A, B, AB और O। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो A है वो O के लिए डोमिनेंट है। ठीक, यदि एक ऑर्गेनिज्म में A और O जीन है तो उसका ब्लड ग्रुप A ही होगा। B जो है वो भी क्या है, O के लिए डोमिनेंट है। B जो है ये भी क्या है, O के लिए डोमिनेंट है। ठीक, यदि किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप में ब्लड ग्रुप के लिए B और O ये 2 प्रेजेंट हैं तब व्यक्ति का, उस ऑर्गेनिज्म का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, B होगा। और A और B क्या है, इक्वली डोमिनेंट है। यानी कि हम अगर कहें तो हम क्या कहेंगे कि A जो है ये डोमिनेंट है किसके लिए, O के लिए। ठीक, इसी तरह से हम कहें
कि बी जो है वो भी क्या है, डोमिनेंट है किस चीज के लिए, ओ के लिए, एंड ए एंड बी आर इक्वली डोमिनेंट। इट मीन्स ये जो दो जीन हैं ए और बी, ये यहाँ पर कोडोमिनेंस शो कर रही है। जब लास्ट वीडियो में हम कोडोमिनेंस के बारे में बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो कोडोमिनेंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर ये मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल है और साथ ही साथ किस चीज़ का एग्जाम्पल है, इक्वली डोमिनेंस का मतलब क्या हो गया, ये कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं कि यदि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो अब उसके लिए दो कंडीशंस हैं, या तो IA और या फिर IA और IO। यहाँ पर देखें कि ये जो है ये होमोजाइगस कंडीशन है और ये जो है ये कौन सी कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। इसी तरह से यदि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके लिए यहाँ पर दो कंडीशन आएंगी, या तो होमोजाइगस कंडीशन जिसमें दोनों ही जीन क्या है, सेम है, और या फिर हमारे पास कंडीशन आएगी ये कौन सी कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। क्योंकि हमने क्या लिखा कि ए और बी जो है ये ओ के लिए क्या है, डोमिनेंट है। तो यदि ये प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप वही होगा जो यहाँ पर एंटीजन है। ए बी के लिए एक ही जीनोटाइप यहाँ पर आता है IA और IB। ओ के लिए भी एक ही जीनोटाइप आता है IO और IO। अब हम टोटल मिला के देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 कि ब्लड ग्रुप के लिए ये 6 टाइप के जीनोटाइप होते हैं। ब्लड ग्रुप के लिए क्या है, ये 6 टाइप के क्या है, जीनोटाइप है। इसमें हमने देखा कि ब्लड ग्रुप ए के लिए ये होमोजाइगस कंडीशन और ये क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। इन द सेम वे ब्लड ग्रुप बी के लिए ये होमोजाइगस कंडीशन और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन। ब्लड ग्रुप ए बी ये यहाँ पर कोडोमिनेंट शो करता है और ये दोनों ही क्या है, इक्वली डोमिनेंट है। ओ में यहाँ पर इसके लिए एक ही जीनोटाइप होता है, ठीक। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि कोट कलर में तो यहाँ पर 4 जो है एलिल्स कंट्रोल कर रही थी कलर, स्किन कलर को, और ये भी ए इनहेरिटेंस जो है ब्लड ग्रुप का, इसमें ये 3 एलिल्स जो हैं क्या कर रही हैं, एक कैरेक्टर को गवर्न कर रही हैं। एक कैरेक्टर कौन सा, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ये 3 एलिल्स क्या कर रही हैं, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स, इस कैरेक्टर को क्या कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं। इसलिए ये भी एक क्या है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किस चीज का, ABO ब्लड ग्रुप किस चीज का एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलिलिज्म का। अब इसके बेस पर क्या होते हैं बेटा कि कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं, कुछ क्या आते हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं। किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं कि सपोज मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, A है, और फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, B है। तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनमें जो ब्लड ग्रुप है उनकी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, ठीक। तो इसी तरह के हम कुछ एग्जाम्पल्स, एक या दो एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि इफ the blood group of mother is A and the blood group of father is O. So what would be the probability of blood groups
इन देयर चिल्ड्रन। ठीक, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि जो मदर है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ठीक, और क्या दिया गया है कि जो फादर का ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ओ है। अब उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें ब्लड ग्रुप की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो सकती है। अब हमें पता है कि ए के लिए यहाँ पर 2 जीनोटाइप हो सकते हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि जो मदर है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। इस केस में यदि आपके पास इस तरह से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें क्या करना है, हम दोनों ही फॉर्म से करके दिखा देते हैं। हम फर्स्ट में मानते हैं कि मदर जो है वो क्या है, होमोजाइगस है। ठीक है ना, कि जो मदर है, मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए है, होमोजाइगस कंडीशन है। और फादर का जो है उसके लिए तो एक ही जीनोटाइप है। हमने यहाँ पर देखा कि ओ ब्लड ग्रुप के लिए क्या है, केवल जीनोटाइप एक ही है। तो यहाँ पर हम यदि गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं और यहाँ पर भी गैमेट्स सेम बनेंगे। ठीक, गैमेट्स हैं, आप सर्किल में लिखें। नाउ द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। नाउ द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, हमारे पास क्या आया है, सभी में हमारे पास क्या आएगी कंडीशन, आई ए और आई ओ। सभी में कंडीशन क्या आएगी, आई ए और आई ओ, यानी कि उनके जितने भी बच्चे होंगे सभी में जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए होगा। लेकिन कंडीशन कैसी होगी, हेटेरोजाइगस कंडीशन पे होंगे। यदि मदर जो है वो कैसी है, होमोजाइगस है, ब्लड ग्रुप ए के लिए क्या है, होमोजाइगस है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सभी उनके बच्चे हैं उनमें ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, लेकिन कंडीशन क्या है, हेटेरोजाइगस। अब हम दूसरी कंडीशन से इस क्वेश्चन को करते हैं कि इसमें क्या कंडीशन आएगी, कि हम देखते हैं कि यदि ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, लेकिन कंडीशन क्या है, हेटेरोजाइगस है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज्ड मेथड से इसको करेंगे। एक थोड़ा सा हम इसको चेंज मेथड से करेंगे कि हमने कहा कि मदर जो है सपोज हेटेरोजाइगस कंडीशन की है, तो हमने यहाँ चेंज कर दिया, तो हमारा यहाँ एक गैमेट में चेंज आ गया। अब या तो हम इसमें लाइंस ड्रॉ करके करते हैं, और दूसरा मेथड हमारे पास आता है कौन सा, चेकर बोर्ड मेथड, की हमारे पास ये 4 गैमेट हैं, तो हम इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर हम सपोज हमने लिखा कि ये फीमेल गैमेट हमने लिख दिए, और यहाँ सिंबल जरूर बनाएं, ये फीमेल गैमेट हम शो कर रहे हैं, आई ओ, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, मेल गैमेट शो कर रहे हैं। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हम देखें, आई ए एंड आई ओ। दूसरे में यदि हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, आई ओ और आई ओ, यहाँ लिख दिया। अब इन 2 गैमेट्स के फ्यूजन से हमारे पास क्या आ रहा है, आई ए एंड आई ओ, इन दोनों का फ्यूजन यहाँ लिख दिया, और अब इन दोनों का फ्यूजन हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो अब हमने देखा कि इसमें ये जो आया हमारे पास कि 2 जो उनकी ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें क्या है, आई ए, यानी कि ए ब्लड ग्रुप होगा विद द हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक, और बाकी 2 में क्या कंडीशन है कि ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ओ आएगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन के बाद हमें आंसर भी लिखना होता है कि अब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि ए ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी कि 50% प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं वो ब्लड ग्रुप ए वाले होंगे, और 50% प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है कि जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। तो आज हमने स्टूडेंट्स क्या बात की है कि मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ा है, डेफिनेशन उसकी पूरी पढ़ी है। मल्टीपल एलिलिज्म का हमने फर्स्ट एग्जांपल पढ़ा था, रैबिट का स्किन कलर का इनहेरिटेंस। सेकेंड एग्जांपल हमने पढ़ा इनहेरिटेंस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप, कि किस तरह से जो 3 एलिल्स हैं वो एक सिंगल कैरेक्टर को क्या कर रही हैं, गवर्न कर रही हैं। और इसके बेस पर
जो यूजुअली सभी बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं और इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, कोई भी कंपटीशन है, यदि वहाँ पर बायो का पोर्शन आ रहा है तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है वो उसमें पूछे जाते हैं। तो आज हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हैव ए नाइस डे।